हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन का एनालिसिस, ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ दोस्तों। तो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे कॉइन्स है, उसके ऊपर बात करनी है कि ऐसे कॉइन्स आपको बाय करने हैं जो कि 2024 या 25 के बुल रन में आपको दोस्तों करोड़पति बना सकते हैं या बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनरेगुलेटेड वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अपनी रिसर्च करने के बाद में ही आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो वंस अगेन क्रिप्टो फॉरएवर दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ मार्केट रिलेटेड न्यूज़ की और अपडेट्स की, और इसके बाद में हम बात करेंगे आपको ऐसे कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और तो मैं तो कहूँगा इस बियर रन में आप अगर उनको बाय करते हैं तो ये मानिए कि वो आपको 10 से 50 गुना का प्रॉफिट दे सकते हैं। कुछ कॉइन 50 गुना का दे सकते हैं, कुछ कॉइन 100 गुना का भी दे सकते हैं अगर किस्मत बढ़िया रही तो। मैं तो यही मानता हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ है, सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं देना चाहता हूँ, यानी कि कल, यानी कि जो 10 नवंबर को बिटकॉइन था लगभग अपने ऑल टाइम हाई के लगभग 69,000 के ऊपर था। और आप देख सकते हैं कल की ही डेट में बिटकॉइन ने 15,000 का भी एक मार्क जो डाउन है, डिप मारा है दोस्तों। तो बहुत ही अजीब सी विडंबना है ये कि इसी दिन ऑल टाइम हाई पे था बिटकॉइन, और इस ही दिन यानी कि कल की डेट में बिटकॉइन ने एक डंप भी मारा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डंप था। लगभग आप मान सकते हैं कि 15,000 के लगभग का था। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, उसके ऊपर बातें हो रही हैं दोस्तों। तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि जैसे बियर मार्केट आता है तो बियर मार्केट में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है दोस्तों, जो प्राइस को और भी डिप डाउन लेके जाती है। और बुल रन होता है तो बुल रन में प्राइस को ऐसी न्यूज़ आती है कि बहुत ही अपलिफ्ट करती है, यानी कि पंप करती है। तो ये चल रहा है बियर रन। तो यहाँ पर आने वाली है बहुत ही और भी न्यूज़, जैसे कि आपने देखा ही होगा FTX और बाइनेंस के झगड़े में जो है FTX है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, और अब बाइनेंस उसको ख़रीद भी नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो बैलेंस शीट है वो कुछ और कह रही है। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है FTX के बैलेंस शीट में, और उनके जो रिजर्व्स थे वो रिजर्व्स भी उन्होंने FTX टोकन ही रखा हुआ था। ऐसे नहीं है कि उन्होंने बिटकॉइन रखा हो, थोड़ा इथेरियम या कुछ अच्छे ऑल्ट कॉइन्स या रिजर्व रखे हों, तो वो भी नहीं है। उनके पास में लिक्विडिटी नहीं थी। इसी कारण से जो मार्केट है गिरा है, और पहले से ही इन्होंने अपने जो यूजर्स के फंड थे उनको कोलैटरल पे रखा हुआ था, और उनकी लिक्विडेशन भी थी, और इस कारण से ही FTX के पास में कोई भी रिजर्व नहीं था, और मार्केट में उनको रिकवर करने का कोई भी मौका नहीं मिला, और इसीलिए ये जो धराशायी हुआ है FTX। और आप जानते ही इसमें सीजेड फाइनेंस का भी हाथ है। अब वो होना ही था, क्योंकि सैम बैकमैन भी खुद में दूध के धुले हुए नहीं हैं। उन्होंने भी बहुत बार बाइनेंस एक्सचेंज को ये मानिए कि उनकी फीचर्स को हैक करने की कोशिश की है। बहुत पहले की बातें हैं, लगभग 1 साल से बातें चले आ रही हैं। इसके अलावा वो फॉरेन फंडिंग भी कर रहे थे, मतलब कि जो US में जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसको भी सपोर्ट कर रहे थे सैम बैकमैन। और बाइनेंस पे बहुत ज़्यादा गाज गिर रही थी उस टाइम पे, बैन का भी आ गया था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सीजेड को पता था कि ऐसा कि जो सैम मैन हैं FTX के फाउंडर, उनके पास में लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच का इशू उन्हें आएगा। तो उन्होंने ट्वीट डालकर ये चीज़ें कर दी कि मैं FTX के 2 बिलियन टोकन बेचूंगा, और उस तरह से मार्केट में आया पैनिक, और उस पैनिक में जो FTX धराशायी हो गया है, और अब वो शायद हो सकता है बैंकक्रप्सी भी फाइल कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी जिन लोगों का FTX में फ़ंड फंसा है उनका क्या होने वाला है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि अगर आप समझदार होंगे तो आपने पहले ही निकल चुके होंगे FTX के वॉलेट से, FTX के एक्सचेंज से अपना अमाउंट निकाल कर। अब जैसे कि देख सकते हैं कि FTX एक्सचेंज का जैसे धराशायी हुआ है, उस ही हिसाब से बाइनेंस ने अब कुछ ये मानिए कि कुछ रिवील किया है चीज़ें कि उनके पास में रिजर्व्स कितना है। तो वही देख लेते हैं हम फटाफट से। उसके बाद हम करेंगे बात CPI डेटा की, कि CPI डेटा भी दोस्तों निकल के आया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो
बाइनेंस के पास में रिज़र्व है वो लगभग बहुत ही बेहतरीन रिज़र्व है। जैसे कि उनके पास में बात करें 4 लाख के लगभग उनके पास में बिटकॉइन है दोस्तों। इसके बारे में बात करें उनका खुद का जो नेटिव टोकन है BNB वो लगभग 58 मिलियन डॉलर के लगभग का है। इसके बाद में इथेरियम की बात करें तो वो उनके पास में 4.8 के मिलियन के लगभग है। इसके अलावा उनके पास में USDT है जो कि 21 बिलियन है। और बात करें BUSD की, इसके बाद में बात करें दोस्तों USDT की तो उनके पास में 17 बिलियन है। और बात करें BUSD की तो उनके पास में 21 बिलियन है दोस्तों। बात करें USDC की तो वो उनके पास में 619 मिलियन डॉलर के लगभग है। ये उनके एक्सचेंज रिजर्व है, ताकि मतलब कि कोई भी ऐसा मार्केट में डंप आए जो बहुत ही खतरनाक डंप हो तो वो अपने असेट को, अपने एक्सचेंज को बचा सकते हैं इन सब कॉइन्स को लिक्विडेट करके। यानी कि सब एक्सचेंज वाले या ये मानिए कि उनके यूजर्स है वो मांगने आ जाए पैसा कि भाई हमको विड्रॉल चाहिए, तो वो इन कॉइन्स को लिक्विडेट करके आपका पैसा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है अगर वो रिजर्व अपना शो कर रहे हैं। ऐसे ही 8 एक्सचेंज और हैं जो अपना जो ये एक्सचेंज रिजर्व है वो रिवील करने वाले हैं, जिनमें से KuCoin भी है, हुबी ग्लोबल भी है, इसके अलावा ये मानिए OKX भी है, पोलोनिक्स भी है। बहुत सारे एक्सचेंज है जो ऐसे एक्सचेंज अपने एक्सचेंज रिजर्व को रिवील करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी एक्सचेंज और यूजर्स के बीच में, ताकि उनको पता रहे कि भाई एक्सचेंज में कितना दमखम है। अगर बात करें FTX की तो उनके पास में ऐसा कोई रिजर्व नहीं था। अगर होता तो वो ज़रूर उसको लिक्विडेट करके कर सकते थे और अपना जो फंड है वो सब कुछ बचा सकते थे। उनके पास में रिजर्व था, बिटकॉइन वगैरह रिजर्व थे और FTT बहुत ज़्यादा रिजर्व में थे, सोलाना रिजर्व में थे और इथेरियम में रिजर्व में थे, लेकिन इतना रिजर्व नहीं था कि वो अपने मार्केट में अपनी स्थिति को, स्टेटस को बचा सके दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों CPI डेटा की। कल रात को 7 बजे CPI डेटा निकल के आया जो कि है 7.7, और उस कारण से आपने देखा भी होगा कल रात को थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी ली है हल्की सी। अब वो उसको कह सकते हैं कि ये बुल ट्रैप भी हो सकता है और मार्केट वापस से नीचे गिरेगी। तो दोस्तों जी हाँ, मार्केट वापस से नीचे गिरेगी और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि BTC में लगभग 10 से 12 हज़ार डॉलर का डंप आ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर पैनिक नहीं करना है, आपको अपने कॉइन्स दोस्तों बाय करने हैं जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, लखपति बना सकते हैं, या फिर आपका पोर्टफोलियो डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, 5x भी कर सकते हैं और 10 गुना 20 गुना कुछ भी कर सकते हैं। बात करूँगा मेरी, तो मैं 2025 के लॉन्ग टर्म विजन के साथ में चल रहा हूँ दोस्तों। तो मैं अपना पोर्टफोलियो मानता हूँ 10 से 20 गुना कम से कम, मतलब कि ये मानिए कम से कम मैं अपना पोर्टफोलियो 10 गुना मानता हूँ। यानी कि मानिए कि अगर मैंने 50,000 रुपये लगाए हैं आज के टाइम पे, तो वो 5 लाख रुपए मानता हूँ मैं 2024 और 25 में। पैसा ही पैसा होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप इस तरह का लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं दोस्तों तो ज़रूर हमारा वीडियो आगे देखिए, और अगर आप नहीं रखते हैं, आप शॉर्ट टर्म वाले हैं और आप ये गैम्बल करना चाहते हैं, तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको कागज़ के ऊपर बता दिया जाएगा कि इतने करोड़ कॉइन बाई कर लीजिए और ऐसा आप करोड़पति बन जाएंगे। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉइन्स के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं लेके कि बाइनेंस के पास में रिजर्व कॉइन्स हैं। जैसे कि मैं बात करूं, उनके पास में सोलाना भी है, इथेरियम भी है, BNB भी है, एडा भी है, ये बहुत, और मैटिक भी है। ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जो खुद बाइनेंस यानी कि कितना बड़ा एक्सचेंज है वो भी अपने पास में एज ए होल्डिंग रखता है दोस्तों। तो ऐसे कॉइन्स हैं जो बाइनेंस खुद अपने पास में होल्ड रखता है। तो ऐसे कॉइन ये मानिए कि अगर डंप आता भी है तो गिरेंगे, लेकिन जब रिकवरी लेंगे दोस्तों, रिकवरी भी एकदम रॉकेट की तरह लेंगे, गोली की तरह भागेगा ये कॉइन्स। तो दोस्तों इन कॉइन्स को आप अक्यूमुलेट कीजिए। पहला कॉइन है दोस्तों मैटिक, आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। मैटिक जैसे रिट्रेसमेंट आई यानी कि BTC आए 10 से 12 हज़ार डॉलर की रेंज में, तब आपको बाय करना है दोस्तों मैटिक को। इंडियन प्रोजेक्ट है, मैं बात करूं मेरी तो मैंने 0.55 के लगभग या 0.50 के लगभग मैंने इसको बाय कर रखा है। अभी भी बात करें तो मैं लगभग डबल के अमाउंट में बैठा हूँ इस बियर रन में भी। तो दोस्तों आप देख रहे थे कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसकी कम्युनिटी और प्रोजेक्ट दोनों ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग है। तो ज़रूर इसको बाय कीजिएगा दोस्तों।
इसके अलावा बात करें उनका खुद का नेटिव टोकन दोस्तों यानी कि BNB, ये कॉइन अगले बुल रन में ये मानिए $1000 का पंप मार सकता है। यानी कि अभी इसकी प्राइस कुछ भी चल रही होगी आपके लिए, लेकिन ये डेफिनेटली $1000 का पंप मार सकता है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं दोस्तों एडा कॉइन की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है। एडा कॉइन को ज़रूर एक्युमुलेट कीजिए। और इसके अलावा आप कर सकते हैं सोल दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी मुझे पता है कि सोल बहुत ज़्यादा गिर रहा है और इसके टोकन भी धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं। लगभग $54 मिलियन के टोकन अनलॉक होने वाले हैं जो कि कल से स्टार्ट हो गए हैं और इसी कारण से सोल में गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप इसमें 3 पार्ट्स में बाय कीजिए। मैं तो कहता हूँ आपको कम से कम सभी कॉइन्स में 2 पार्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 पार्ट में बाय करना ही चाहिए। तो इस कॉइन को आप जैसे ही वीकली क्लोज होगा यानी कि मंडे के लगभग, तो वहाँ पर ये कहाँ बैठा रहता है कॉइन, वहाँ पर आपको एक एंट्री बनानी है और उसके बाद में आपको एक और एंट्री बनानी है सभी कॉइन्स में कि ये BTC जब 10 से $12,000 जाता है तब जो ऑल्ट कॉइन गिर रहे हैं जब उनकी करंट प्राइस पे आप उनको बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो सोलाना है, मैटिक है, BNB है, एडा है, ये कॉइन्स आप लेके रख सकते हैं। और आप अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इथेरियम को मत छोड़िएगा दोस्तों। ये कॉइन आपको $8,000 भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है 2024 और 25 के बुल रन में दोस्तों। अभी चल रहा है जो भी प्राइस इसकी लगभग 1200, और आपको ये 1200 पे मिले, 1000 पे मिले, 1400 पे मिले तो आप उसको ज़रूर एक्युमुलेट कीजिएगा। इसी तरह से BNB को भी आप एक्युमुलेट कीजिएगा। मैटिक हुआ आपका, डॉट कॉइन भी, इको जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। डॉट आप ज़रूर एक्युमुलेट कीजिएगा। और एडा और मैटिक, BNB, सोल और इथेरियम, ये सारे कॉइन्स आप एक्युमुलेट कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर करते हैं तो लगभग ये मानिए कि आप केक है, DYDX है। तो ये कुछ जानकारी थी आज के वीडियो में और आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करके जाइएगा ज़रूर दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं लगभग 3 नहीं दोस्तों 30 लाइक। मुझे लगता है 30 लाइक तो मुझे मिल ही जाएंगे, आप लोग कर देंगे इतने तो आप मेहरबान हो ही जाएंगे मुझ पर। तो ज़रूर मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिप्टो फॉरएवर।